everyone, welcome again my YouTube channel Arth English Classes. Today I am here again with an important video that is based on some idioms and phrases. And आज भी मैं आपके लिए ऐसे ही idiom and phrases लेकर आई हूँ जो हमारी डे टू डे लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होते हैं और जिनकी इंग्लिश हम लोगों को पता नहीं होती है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स बिगिन। ओके, फर्स्ट जो ईडियम मैं आपको बताने वाली हूँ वो मैं आपको बताने वाली हूँ खरी खोटी सुनाना के लिए, राइट। और खरी खोटी सुनाना हम सुनते भी है खरी खोटी सामने वाले की एंड बहुत बार हम सुनाते भी है। एंड आई थिंक सभी को पता है कि खरी खोटी सुनाने का मतलब होता है गुस्से में कुछ कहना, है ना। गुस्से में जब हम गुस्से में होते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी कह देते हैं जो हमें कहनी नहीं होती है, तो वही होती है खरी खोटी सुनाना। जब हम गुस्से में बोलते चले जाते हैं, हमें ये भी ध्यान नहीं रहता कि सामने वाले को क्या चीज़ बुरी लग सकती है, तो उसे कहा जाता है खरी खोटी सुनाना। एंड इसके लिए हम एक इडियम यूज करते हैं दैट इज गिव अ माउथफुल। गिव अ माउथफुल, राइट। तो इसके लिए हम एक इडियम यूज करने वाले हैं दैट इज गिव। एंड देखिए, गिव के बाद हमें ऑब्जेक्ट यूज करना है। जिसको भी खरी खोटी सुनाई जाएगी वही हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो गिव के बाद ऑब्जेक्ट देन अ माउथफुल, राइट। एंड गिव को हम यूज करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू द टेंस। इस टेंस में हमें वर्ब की जो भी फॉर्म यूज करनी है वो हम गिव की ही यूज करेंगे। ओके, तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। एंड द फर्स्ट वन इज उसने मुझे बहुत खरी खोटी सुनाई, राइट। उसने मुझे बहुत खरी खोटी सुनाई। एंड देखिए यहाँ पे ये जो सेंटेंस है वो हम कंसिडर करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट का। एंड पास्ट इंडेफिनिट में हम वर्ब की यूज करते हैं सेकंड फॉर्म, मीन्स हम गेव यूज करने वाले हैं। चलिए बना लेते हैं। सब्जेक्ट है उसने ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है। जेंडर इज नॉट क्लियर इन दिस सेंटेंस, तो मैं ही कंसिडर कर लेती हूँ यहाँ पर। उसने मुझे बहुत खरी खोटी सुनाई, ही, राइट। आफ्टर दैट वर्ब ही गेव मी, किसे सुनाई, मुझे सुनाई। तो ऑब्जेक्ट है हमारा मी। ही गेव मी अ माउथफुल, ठीक है। ही गेव मी अ माउथफुल, राइट सेंटेंस है ही गेव मी अ माउथफुल। या फिर मैं बहुत के लिए यहाँ पे अलॉट भी लगा सकती हूँ, ही गेव मी अलॉट माउथफुल। तो ऐसे हम सेंटेंस को बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम मुझे खरी खोटी क्यों सुना रहे हो। भाई तुम अपना मीन्स किसी और का गुस्सा मेरे ऊपर क्यों निकाल रहे हो। सुनानी किसी और को थी और तुम उसका गुस्सा मेरे ऊपर निकाले और खरी खोटी मुझे सुनाई जा रहे हो। तो उसी सेंस में सेंटेंस है कि तुम मुझे खरी खोटी क्यों सुना रहे हो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, वाई से स्टार्ट करेंगे एंड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इज आर एम का यूज होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो वाई आर यू गिविंग मी, वाई आर यू गिविंग मी अ माउथफुल, वाई आर यू गिविंग मी अ माउथफुल, राइट सेंटेंस है वाई आर यू गिविंग मी अ माउथफुल। ऐसे आप सेंटेंस को बना सकते हो, बहुत ही इजी सा है। बस आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए हम क्या फ्रेज या फिर ईडियम यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज आज वह मुझे खरी खोटी सुनाने वाली है। मीन्स मैंने कुछ ऐसा काम कर दिया है जिसकी वजह से मुझे खरी खोटी सुनने को मिलने वाली है। मैं पहले से पहले आइडिया लगा रही हूँ या लगा रहा हूँ कि भाई आज तो बहुत खरी खोटी सुनाने वाली है वो मुझे। तो आज तो वो मुझे बहुत खरी खोटी सुनाने वाली है। ओके, दो तरीके से हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं। तो आप इसमें अबाउट टू का यूज करके बना सकते हैं या फिर गोइंग टू, ठीक है। तो गोइंग टू से मैं आपको बना के बता रही हूँ, दोनों से ही बता दूंगी। शी इज गोइंग टू गिव मी, शी इज गोइंग टू गिव मी अ माउथफुल टुडे। या फिर टुडे शी इज गोइंग टू गिव मी अ माउथफुल। या फिर शी इज अबाउट टू, she is about to give me a mouthful, she is about to give me a mouthful today। या फिर today she is about to give me a mouthful, right sentence is today she is going to give me a mouthful। तो बहुत सिंपल सा है, बस हमें नॉलेज नहीं होती है, बहुत इजी ही होती है सारी चीजें। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। होप यूजफुल होगा ये ईडियम आपके लिए। तो चलिए नेक्स्ट ईडियम देखते हैं। नेक्स्ट है बिना बुलाया मेहमान। आई थिंक एवरीवन इज अवेयर अबाउट बिना बुलाया मेहमान। मीन्स एक ऐसा मेहमान जिसे बुलाया ना गया हो और बिना बुलाए वो या तो किसी भी पार्टी में या फिर किसी भी गैदरिंग में आ जाए, तो वो पर्सन कहलाता है बिना बुलाया मेहमान। एंड देखिए इसके लिए हम यूज करते हैं अ पार्टी क्रैशर, अ पार्टी क्रैशर। एंड इसे हम सब्जेक्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं एंड इसे हम किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको दोनों ही एग्जांपल आपको देने वाली हूँ, एज ए सब्जेक्ट एंड एज एन ऑब्जेक्ट। तो ये पहले लिख लेते हैं अ पार्टी क्रैशर, राइट। इट्स कॉल्ड
अ पार्टी क्रैशर। अब देखिए अगर एक की बात होगी तो तब हम अ पार्टी क्रैशर यूज करेंगे, लेकिन अगर एक से ज्यादा की बात होगी तो हम ए को रिमूव करके यहाँ पे क्रैशर्स कर देंगे अकॉर्डिंगली। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है, मैं बिना बुलाया मेहमान नहीं बनना चाहता। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है एंड नेगेटिव सेंटेंस है, डू डज का यूज करते हैं एंड आई के साथ हम लगाएंगे डू एंड वर्ब की फॉर्म यूज होती है फर्स्ट। चलिए, मैं बिना बुलाए मेहमान नहीं बनना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू बी अ पार्टी क्रैशर। आई डोंट वॉन्ट टू बी अ पार्टी क्रैशर। राइट सेंटेंस इज आई डोंट वॉन्ट टू बी अ पार्टी क्रैशर। नेक्स्ट, बिना बुलाए मेहमान की कोई इज्जत नहीं होती। नहीं होती भाई, बिल्कुल भी नहीं होती। एक्चुअली मजा तो तभी है जब आपको सामने वाला बुलाए। एक बार बुलाए, आप बोले अच्छा ठीक है देखूंगा या देखूंगी, फिर दूसरी बार वो आपको बुला, फिर अगेन वो आपको रिमाइंड कराए भाई आपको आना है, फिर अगेन मिस, जब तक आपको 2-3 बार सामने वाला ना बुला ले तब तक मजा ही नहीं है। तभी तो स्पेशल फील होता है ना जब तक सामने वाला बोले कि भाई आना है आना है आना 2-3 बार। लेकिन अगर आप बिना बुलाए चले जाते हो कहीं पे तो भाई आपकी कोई इज्जत नहीं होती। और ये ट्रू फैक्ट है कि आप बिना बुलाए मेहमान की इज्जत नहीं होती, कोई भाव नहीं देता उसको। राइट, तो ये वही सेंटेंस है, एक जनरल ट्रूथ हम इसको कह सकते हैं। आप बुलाए मेहमान की कोई इज्जत नहीं होती। राइट, तो बिना बुलाए मेहमान की, तो यहाँ पे हम बिना बुलाए मेहमान को एज अ सब्जेक्ट यूज करने वाले हैं। तो बिना बुलाए मेहमान की कोई इज्जत नहीं होती। अ पार्टी क्रैशर हैज नो रिस्पेक्ट। राइट, अ पार्टी क्रैशर हैज नो रिस्पेक्ट। राइट सेंटेंस इज अ पार्टी क्रैशर हैज नो रिस्पेक्ट। या फिर इस सेंटेंस को हम ऐसे भी कह सकते हैं, अ पार्टी क्रैशर डजंट हैव, राइट, डजंट हैव एनी रिस्पेक्ट। तब हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, अ पार्टी क्रैशर हैज नो रिस्पेक्ट, अ पार्टी क्रैशर डजंट हैव एनी रिस्पेक्ट, ऐसे भी बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज, बिना बुलाए मेहमानों ने पार्टी खराब कर दी। अब पार्टी में बहुत सारे ऐसे लोग आ गए जिन्हें बुलाया ही नहीं था, और भाई हर किसी का अपना बजट होता है, वो पार्टी में कितने लोग आने हैं कितने नहीं आने उसी के हिसाब से वो खाना बनाते हैं और सारे अरेंजमेंट्स करते हैं। तो अगर, और आजकल तो वैसे भी प्लेट सिस्टम चलता है, प्लेट सिस्टम मीन्स प्लेट के अकॉर्डिंग ही खाना होता है। अगर वो प्लेट खत्म हो गई तो भले ही और बाद में कितने भी मेहमान क्यों ना बच जाए, खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि प्लेट्स के अकॉर्डिंग ही खाना तय होता है। प्लेट्स गई तो समझ लो और सामने वाले को जो और बचे हैं मेहमान, जो गेस्ट, उन्हें खाना मिलने वाला ही नहीं है। तो यही वो सेंटेंस है कि कुछ मेहमान घुस आए पार्टी में जो कि बिना बुलाए थे और उन्होंने सारी पार्टी को खराब कर दिया। लड़ाई हो गई कि भाई तुम कौन हो, किसकी साइड से हो, वो वाली सिचुएशन आ गई। पता चला कि वो कोई सी भी साइड से नहीं है, तो तब ये वाली सिचुएशन आई कि वहां पे लड़ाई हो गई एंड उन्होंने सारी पार्टी को खराब कर दिया। ओके, चलो बना लेते हैं। कर दी पास्ट का है ना, एंड वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो बिना यहाँ पे पार्टी खराब करने के लिए हम लगाएंगे स्पॉइल और सेकंड फॉर्म हो जाएगी स्पॉइल्ड। तो बिना बुलाए मेहमानों ने, प्लूरल है, ठीक है, पार्टी क्रैशर्स, राइट, पार्टी क्रैशर्स स्पॉइल्ड द पार्टी। राइट सेंटेंस इज पार्टी क्रैशर्स स्पॉइल्ड द पार्टी। होप समझ में आ गया होगा आपको। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। होप ये भी आपको इंपॉर्टेंट लगने वाला है एंड आई थिंक आपको पता नहीं था इसके बारे में। अगर आपको पता नहीं था तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, क्या आपको इसके बारे में पता था। अगर नहीं पता था तो भी बताइए, और अगर पता था तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज घाटे का सौदा। अब देखिए मैंने ब्रैकेट में यहाँ पे करना भी लिखा है। घाटे का सौदा हम एक नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं, मीन्स किसी भी सेंटेंस का ये सब्जेक्ट भी हो सकता है एंड ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। एंड अगर हम बात करते हैं घाटे का सौदा करना तो ये एक वर्ब हो जाता है, राइट। अगर मैं केवल इतना यूज करती हूँ घाटे का सौदा तो ये नाउन की तरह यूज होगा, लेकिन अगर मुझे बोलना हो कि घाटे का सौदा करना तो तब ये वर्ब की तरह यूज होगा। होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। दोनों के लिए जो हम इडियम यूज करेंगे उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा, तो उस डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, सो दैट आप इसको प्रॉपर एंड राइट वे में यूज कर पाओ। तो देखिए घाटे का सौदा अगर हम यूज करते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं अ पिग इन अ पोक, राइट। लेकिन अगर हमें इसे वर्ब बनाना हो कि घाटे का सौदा करना,
तब हमें इससे पहले यूज करना होता है बाय अ पिग इन अ पोक। दोनों के डिफरेंसेस को मैं अभी आपको समझाने वाली हूं। मैंने ऐसे ही एग्जांपल यहाँ पे ली है जहां पे हम इसको एज अ वर्ब भी यूज करने वाले हैं एंड एज एन ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की तरह भी यूज करने वाले हैं। तो ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को। जैसे मैंने यहाँ पे करना को ब्रैकेट में डाला है, तो मैंने यहाँ पे बाय को भी ब्रैकेट में डाल लिया। मीन जब आप इसको वर्ब की तरह यूज करोगे तो आपको यूज करना है बाय अ पिग इन अ पोक, लेकिन अगर आप इसको एज अ नाउन यूज करना है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की तरह, तब हम यूज करेंगे अ पिग इन अ पोक। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। सावधान रहना, यह कार खरीदना घाटे का सौदा हो सकता है। मीन्स हम किसी को अवेयर कर रहे हैं और कोई कार है, हो सकता है कि उसको खरीदना आपके लिए घाटे का सौदा हो सकता है, हम अवेयर कर रहे हैं। तो सावधान रहना, यह कार खरीदना तुम्हारे लिए घाटे का सौदा हो सकता है। तो चलिए बनाते हैं। अब देखिए घाटे का सौदा हो सकता है। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे जो घाटे का सौदा है वो कैसे यूज हुआ है। घाटे का सौदा किया जा रहा है या केवल घाटे के सौदे की बात हो रही है? केवल घाटे के सौदे की बात हो रही है, राइट। तो ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, मीन्स ये यहाँ पे नाउन है, हम नाउन की तरह इसको यूज करेंगे। गोट इट। तो यहाँ पे हम बाई तो यूज करने ही नहीं वाले, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे अ पिग इन अ पोक। चलिए सावधान रहना, बी केयरफुल। ओके, बी केयरफुल। चूंकि पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है और पॉसिबिलिटी जहां पे दिखाई जाती है तो हम वहां पे माइट का यूज करते हैं। इट माइट बी, राइट, इट माइट बी अ पिग इन अ पोक टू परचेज दिस कार। राइट सेंटेंस है, बी केयरफुल, तो सावधान रहना, इट माइट बी अ पिग इन अ पोक टू परचेज दिस कार। राइट, तो ये जो कार तुम खरीदने जा रहे हो ये क्या हो सकता है? घाटे का सौदा हो सकता है। ओके नेक्स्ट, मैं कभी भी घाटे का सौदा नहीं करता। अब देखिए यहाँ पे घाटे का सौदा करने की बात हो रही है, तो ये यहाँ पर वर्ब की तरह यूज हुआ है, और जब ये वर्ब की तरह यूज हुआ है तो हम बाय का यूज करेंगे इस वाले इडियम से पहले। ओके, मैं कभी भी घाटे का सौदा नहीं करता, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, आई नेवर बाय, ठीक है। आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, एंड अगर सिंगुलर वर्ब होती तब हम इसमें एसएएस का यूज करते हैं। तो सेंटेंस हो जाएगा, आई नेवर बाय अ पिग इन अ पोक। आई नेवर बाय अ पिग इन अ पोक। राइट सेंटेंस इज, आई नेवर बाय अ पिग इन अ पोक, मीन्स मैं कभी भी घाटे का सौदा नहीं करता। ओके नेक्स्ट वन इज, एक सतर्क व्यक्ति यू नो केयरफुल पर्सन, राइट। एक सतर्क व्यक्ति कभी भी घाटे का सौदा नहीं करेगा, तो यहाँ पे भी घाटे के सौदे करने की बात हो रही है, तो मीन्स यहाँ पे भी हम बाय अ पिग इन अ पोक ही लगाने वाले हैं। गॉट इट। चलिए बनाते हैं। अ केयरफुल पर्सन, और नहीं करेगा, ये फ्यूचर का है। अ केयरफुल पर्सन विल नेवर बाय अ पिग इन अ पोक। बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, अ केयरफुल पर्सन विल नेवर बाय अ पिग इन अ पोक, राइट। ओके सेंटेंस इज, अ केयरफुल पर्सन विल नेवर बाय अ पिग इन अ पोक, मीन्स एक सतर्क व्यक्ति कभी भी घाटे का सौदा नहीं करेगा। वेरी सिंपल इडियम है ये, एंड काफी यूज करते हैं हम लोग इसको। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। होप सारे के सारे इडियम्स एंड जो भी मैंने आपको बताया आज, आपको स्ट्रक्चर सारे समझ में आ गए होंगे आपको, एंड ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाली है। होप तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।